लास्ट वीडियो में हमने ये पिक्चर्स लगा ली थी, तो अब जो इससे नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा इसमें ये हुआ है कि जो कलर हमने इसकी बैकग्राउंड में यूज़ किया था ना, वही कलर इसकी बैकग्राउंड में आ गया है। तो इसी बहाने चले एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास भी हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, अभी देखना कैसे। यहाँ ये कंटेनर, अगर मैं आपको फाइल दिखाऊं अपनी, जो ऊपर वाला सेक्शन था उसमें भी हमने कंटेनर यूज़ किया हुआ है, और जो नीचे सेक्शन बनाया उसी में भी कंटेनर है, तो इसलिए दोनों के ऊपर यही सेम कंटेनर वाली लगी हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बस ये इसका ये हटा दूंगा, वहाँ से कलर उड़ जाएगा, देखना। ये देखें कलर ख़त्म हो गया यहाँ से। ठीक है, तो फिर आप क्या करें, उसके लिए फिर ये है, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ एक और क्लास बना लेता हूँ डॉट CLR कलर के नाम से, और इसमें मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ये चार्ट रीज। ठीक है, तो जो दूसरा कंटेनर है ना, उसमें मैं इसको कॉल कर लेता हूँ डॉट CLR कंटेनर के अंदर ही। ठीक है, CLR, तो ये एक ही क्लास में दो क्लासें हमने कॉल कर ली हैं। ठीक है, कंट्रोल S, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, फिर इसको अगर उड़ाएं यहाँ से, अब देखते हैं क्या आता है। CLR, ये देखें। ठीक है, तो ये इस तरह एक क्लास के अंदर ही हम दूसरी क्लास को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं लगा देता हूँ वापस, और यहाँ वापस आते हैं, रिफ्रेश कंट्रोल S। अच्छा, वो ऊपर है ना, तो ओवर राइट कर रही है, ऊपर वाली उड़ा देते हैं। ओ कंट्रोल S F5, वही पुराना वाला आ गया। तो अभी जो मेन चीज़ है वो हमने इसमें फ्लैक्स पढ़नी है। वो क्या है, इसको मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, इंस्पेक्ट का हमें बड़ा फ़ायदा होता है यहाँ पर। इसको नीचे कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमने सेक्शन के अंदर ही ना, जो दूसरा सेक्शन था उसमें एक बनाई थी डिव रो के नाम से। ठीक है, इमेज रो पे भी आते हैं। पहले हम इमेज की थोड़ी सी जो है ना वो लेंथ वगैरह थोड़ी ठीक कर लेते हैं। तो डिव बॉक्स चले, ये इमेज कार्ड है। ठीक है, ये आ गया मेरा इमेज कार्ड। तो यहाँ पे मैंने प्लस किया, तो इमेज कार्ड के अंदर ही मुझे क्या लिखना है, मुझे इमेज कार्ड के अंदर यहाँ पर इमेज कार्ड के अंदर मुझे इमेज को टारगेट करना है। ठीक है, तो अब देखें क्या होता है। मैक्स विड्थ 100%। ठीक है, तो विड्थ मैंने दे दी इसको 100%। ठीक है, उसके बाद विड्थ मैंने इसको दे दी 350 px। अब आपने
ये तस्वीर को देखें ज़रा, क्या हुआ, इसको छोटी हो गई है, ठीक है। इसी तरह हाइट जो है वो भी दे देते हैं 350 px। तो अब इसमें ये होता है कि जो हमारी तस्वीर है वो थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है, खिंची खिंची लगती है। तो फिर उसके लिए ये होता है कि हम, एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ऑब्जेक्ट फिट, ये पहले भी आ रही है, ऑब्जेक्ट फिट, उसको कवर लगा देंगे जैसे हमने पीछे लगाई थी ना कवर वाली, वही, ठीक है। तो ये सारी इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये आ गई, यहाँ से कॉपी करेंगे और इनको जाकर CSS में ऐसे लिख पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है। इमेजेस क्या हो गई हैं, छोटी हो गई हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, ज़्यादा ही छोटी लग रही हैं। तो इसको मैं 450 कर लेता हूँ, 450 विड्थ, चलें 450 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है। चलें हाइट भी कर लेते हैं ताकि एक जैसा साइज़ लगे। किधर गया, यहाँ पे 550 और 550, ठीक हो गया जी। तो ये इमेज का थोड़ा सा हमने साइज अपने हिसाब से मैनेज कर लिया। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करने लगे हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं वापस और रो को टारगेट करना है अब हमने, ठीक है। ये रो पे क्लिक करना है, यहाँ आकर प्लस पे क्लिक कर लेना है। तो रो के अंदर हमने क्या करना है, लिखना है डिस्प्ले और ये नीचे आ गया फ्लेक्स, ठीक है। जब मैं डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो आप देखो कि मेरी तीनों इमेजेस साथ साथ शो हो गई हैं, ठीक है। इमेजेस साथ साथ तीनों, ठीक है। अब अगर यहाँ ज़्यादा इमेजेस हों तो वो भी ऐसे ही शो हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पर अपने जाकर थोड़ा इमेजेस ज़्यादा करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो इंडेक्स, चलें यहीं पे कर लेते हैं। ये देखें, ये इमेज कार्ड है ना, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ डुप्लीकेट एलिमेंट। तो ये तो किधर गया, बॉक्स 1 डुप्लीकेट एलिमेंट, ये देखें 4 हो गई। और डुप्लीकेट एलिमेंट बॉक्स 1 डुप्लीकेट, ये देखें जितनी ज़्यादा करते जाएंगे ये ऐसे ही आगे आगे आती जाएंगी, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से क्लास, रो मेरी थी रो, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और अपनी CSS में जाकर style.css, ठीक है जी। फ्लेक्स का काम क्या है कि जो हमारी पिक्स होंगी उनको ये ऐसे साथ साथ शो करवाएगा, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा हो गई है और काम भी ख़राब हो गया है, ठीक है। तो दोबारा आते हैं इंस्पेक्ट पे, और ये मैं आ गया इंस्पेक्ट पे। अब देखें उधर ही आएंगे, सेक्शन में रो को टारगेट करेंगे, दूसरे सेक्शन में हमारी रो कंटेनर, और ये रो आ गई, ठीक है। रो के अंदर हमने एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं, गैप। गैप में हम दे देते हैं 20
पी एक्स, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो तस्वीरों के दरमियान थोड़ी सी गैप आ गया है। मैं करता हूँ 30, ये देखें, ठीक है। तो मैं 10 का दे देता हूँ। उसके बाद अब ये इस तरह तो अच्छी नहीं लग रही ना। एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप, ये नीचे है फ्लेक्स रैप। उसमें क्या करना है, इसको रैप, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। साथ साथ इफेक्ट देख लेंगे और साथ साथ उसको यहाँ आके मैं पहले वाली उड़ा देता हूँ, ये आ गई उसकी जगह पे, कंट्रोल एस। तो ये देखें जी, ओके। तो ये चीज़ ठीक है। वो असल में कॉपियाँ ज़्यादा हो गई थी, वो अंदर से कुछ डिलीट कर लेते हैं वापस। किधर गया मेरा, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं अगर F5, ठीक है। तो ये इस तरह का आ गया मेरे पास, ठीक है। अब हमें तो उस तरह दिखाना था साइड पे। अब देखें यही प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं, इसी में हमने जाके अब देखना किधर गई मेरी इंस्पेक्ट, इनको हमने फ्लैक्स में ही दिखाना है। लेकिन वो चीज़ मैं दिखा रहा था कि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वो साथ साथ आ जाएंगी। तो उसको कवर करने के लिए फिर हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर इसके जो रो है रो के यहीं पे अगर हम कर लें, एक नई बनानी पड़ेगी रो डॉट रो, यहाँ पर बना लेते हैं स्टाइल में ना, इस रो से ऊपर बनानी है। डॉट रो ग्रेटर देन, यानी इसका मतलब है डिव में जाओ। डॉट रो ग्रेटर देन का मतलब है यानी रो में जाओ, रो के अंदर जो डिव है वहां पर जाओ और जो विड्थ है ना उनकी विड्थ वो कर दो 32%, ठीक है। यानी वो जो तस्वीरें हैं उनकी आपने विड्थ क्या करनी है 33%। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये आ गया इस तरह हमारे पास, और दरमियान में ये 10%। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, मतलब यही अगर मैं 2 दफ़ा कर दूँ, इंस्पेक्ट यहाँ पर जाते हैं इंडेक्स में ना, तो ये जो डिव है ना, ये तो काफ़ी नीचे गई है। सेक्शन के अंदर जितना कुछ है यहाँ पर, ठीक है। ये तो ऊपर चला गया है, ये किधर गया, ये कंट्रोल सी और कंट्रोल जी, ये कहाँ चला गया है, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया और कंट्रोल एस किया मैंने। अब यहाँ पर F5 किया मैंने, तो ये देखें, ठीक है। ये इस तरह मेरा शो हो गया, ठीक है, 33% के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ एक और प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है स्टाइल में ही,
विड्थ के साथ ही एक और प्रॉपर्टी है मार्जिन बॉटम। अच्छा, ये इसको मैंने बंद नहीं किया तो नीचे वो फिर मुझे कुछ भी शो नहीं कर रहा। मार्जिन ठीक है, मार्जिन बॉटम 30 px। देखते हैं क्या होता है। और ये मेरी इमेजेस हैं नीचे वाली, ये ठीक है। तो ये यानी नीचे वाली इमेजेस अगर साथ साथ होंगी तो उनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस दे देगा। ठीक हो गया जी। तो ये आज हमने, ये हमारा फ्लैक्स में आ जाता है, यानी ये ऐसे जो इमेजेस साथ साथ आ रही है ना हमारी, इसको क्या कहते हैं, फ्लैक्स। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करें, अपना पेज बनाएं और देखें आप क्या क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं। ऐसे ये इसका बैकग्राउंड कलर आपको नज़र आ रहा है, मैं ये थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ से कंटेनर ये वाला कलर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको उड़ा ही देता हूँ, कंट्रोल एस किया मैंने और ये देखें। अब जब मैंने इसका वो उड़ाया तो नीचे से मुझे टेक्स्ट ही नहीं नज़र आ रहा। तो उसके लिए मैं यहाँ एक और क्लास बना लेता हूँ डॉट रॉफ के नाम से, और इसमें बैकग्राउंड दे देता हूँ, यहाँ से ये एक्वा एक दे देता हूँ। और इसको मैंने कॉल कर लेना वहाँ पर जाकर, जिसको भी मैंने। तो मुझे यहाँ होम कंटेंट को देना है कलर। किधर गया मेरा होम कंटेंट? अबाउट अस, उसमें आ गया ये कंटेनर। कंटेनर के अंदर ही मैंने रॉफ लिख देना है, तो ये कॉल हो जाएगा और ये मेरा कलर शो हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा की जा सकती है। उसके लिए यहीं पर हम कर लेते हैं इंस्पेक्ट और ये आ गया कंटेंट और ये आ गया रॉफ। इस पर मैंने क्लिक किया और ये मेरी ओपेसिटी आ गई। यहाँ से ये मैं थोड़ा कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये मैंने इसकी जो कलर है वो थोड़ा सा कम कर लिया। तो अब अगर देखें तो नो, सही नहीं नज़र आ रहा। तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए वो पैराग्राफ में है, तो एक ब्लैक कलर की अगर मैं बना लूँ यहाँ पर टेक्स्ट के लिए, मैं यहाँ से स्टाइल में एक क्लास बना लेता हूँ डॉट AL, वैसे ही ठीक है ना, COLOR कलर, ये ब्लैक के लिए होता है। ठीक है, डॉट AI अब ये पैराग्राफ में जाते हैं और वहाँ पर इस क्लास को कॉल कर लेते हैं। तो ये किधर गया मेरा, किधर ये पैराग्राफ। तो क्लास इक्वल टू AI, AL था शायद, चले AL था मेरा ख्याल है। चलो रिफ्रेश करते हैं। तो चेंज तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, दोबारा देखते हैं। कलर, यहाँ इसका नाम कोई और रख लेते हैं, यू, खाली यू रख लेते हैं। कंट्रोल S और कंट्रोल S, क्लास इक्वल टू यू मैंने रख किया नाम इसका। तो यू को हमने कलर क्या दिया, ब्लैक। क्यों नहीं चेंज हो रहा? चलें बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इसको आप कवर करें, ऐसे पिक्चर लगाएं, इनको एक रो में लेके आएं।